मैं जिस मकाम पे मौजूद हूँ ये हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो रह के गए हैं और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने अच्छा खासा वक्त जो है वो इस घर में गुजारा है। ये उनका रेजिडेंस हाउस था जिसको अब कहा जाता है कायद आज़म हाउस म्यूजियम। 1943 में कायद आज़म ने 1,15,000 रुपीस में परचेज की थी बिल्डिंग। यहाँ वो फर्नीचर है जो दिल्ली और बम्बई से आया था, कायद आज़म के ज़ेरे इस्तेमाल था। दिस इज अ चन्योटी डाइनिंग टेबल विच इज 3 पीस। ये डाइनिंग टेबल जो है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को उनकी बहन शीरी जिन्ना ने जो है वो गिफ्ट की थी। वहाँ बेड के बिल्कुल साथ में एक स्लीपर सेट देख रहे हैं, ये मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के ज़ेरे इस्तेमाल रह चुका है। इस बेड पे जी वो सोती थी, यू कैन सी हर पिलो। इनफैक्ट साथ में आपको ग्लास और जग जिसमें वो पानी रख के सोती थी वो भी देख सकते हैं। मैं इस वक्त कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बेडरूम में मौजूद हूँ जहाँ उन्होंने कुछ दिन गुजारे। मेरे पीछे आप जितनी चीज़ें देख रहे हैं, जो उनकी अरेंजमेंट देख रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही रेप्लिकेट की गई है इनकी अरेंजमेंट जैसी उनके दिल्ली वाले घर में थी। कराची में जब हम बात करते हैं तो दो चीज़ें जो हमेशा हमारे जहन में आती हैं, एक आती है जी हमारा समंदर, हमारी सी साइड, और दूसरी चीज़ आती है वो इमारत, वो आर्किटेक्चर जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से रिलेटेड है। आज जहां मैं मौजूद हूं ये उनका रेजिडेंस हाउस था जिसको अब कहा जाता है कायद आज़म हाउस म्यूजियम। वैसे ये पहले फ्लैग स्टाफ हाउस की तरह इस्तेमाल होता रहा टिल 1943 जब कायद आज़म ने अपने रहने के लिए इस जगह को खरीदा 1,15,000 रुपए में, जो कि उस वक्त में एक बहुत बड़ी और अच्छी खासी अमाउंट थी। इसके बाद उन्होंने प्लान किया कि वो यहाँ रहेंगे, यहाँ शिफ्ट होंगे। दिल्ली से जी उनका सामान यहाँ शिफ्ट हुआ पार्टीशन के बाद 1947 में, बट बहुत ही कम अरसे के लिए वो यहाँ रह सके अपनी सेहत की वजह से और उनको गवर्नर हाउस कराची में शिफ्ट कर दिया गया। फिर उनके इंतकाल के बाद जी उनकी बहन मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना जो है वो आके इस घर में रहना शुरू हुई टिल 1964 और 1964 के बाद वो भी मोहट्टा पैलेस शिफ्ट हो गई। लेकिन आज तक ये घर जो है बिल्कुल वैसे ही प्रिजर्व है जैसे कि उनके ज़ेरे इस्तेमाल था और इस घर को 1993 में गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो है वो एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया और ये बड़ी मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। जब आप कराची आते हैं तो यहाँ पर आपका आना जो है वो बहुत कंपल्सरी हो जाता है। ये जगह जो होती हैं हमें उनसे बहुत करीब कर देती हैं, हम उनकी पर्सनल यूज़ की चीज़ें देखते हैं। हम आपको आज वो सारी चीज़ें बहुत क्लोजली दिखाएंगे, पर ये सब चीज़ें देखने और एक्सप्लोर करने के लिए हमें अंदर जाना पड़ेगा। अभी हम उनके लॉन गार्डन में जो कि बहुत ह्यूज है, तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है जी, उसी फर्नीचर और उन्हीं चीज़ों के साथ प्रिजर्व की। तो लेट्स गो इनसाइड। और जी एंटर होते ही सबसे पहले हमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का स्टडी रूम नज़र आया है और आपको पता है यहाँ ये जो जितना फर्नीचर यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, ये सारा फर्नीचर जो है वो दिल्ली से थ्रू मुंबई और मुंबई से जिसे मुंबई कहते हैं और उसके थ्रू कराची आया है। और ये जो आप रग्स देख रहे हैं यहाँ पे सेंटर पीस देख रहे हैं, ये सब कायद आज़म के ज़ेरे इस्तेमाल रग्स और कार्पेट्स हैं। मेरे पीछे आप एक मैप देख रहे हैं, इस तरह के मल्टीपल मैप्स जब पार्टीशन नहीं हुई थी तो जिस तरह की डिमार्केशन की गई थी कि पाकिस्तान का एरिया ये होगा, तो दिस इज़ लाइक वन ऑफ दोज मैप्स। ये विक्टोरिया फ़ोन जो है ये इनको गिफ्ट किया गया था, ये भी आपको यहाँ नज़र आएगा। ऑब्वियसली यू कैन नॉट टच इट, बट आप इस सब चीज़ों को देख सकते हैं। उनकी स्टडी टेबल पे उनकी चीज़ें आज तक वैसी की वैसी पड़ी हैं, उनका फाइल होल्डर वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। और ये सोफ़ा सेट जो आप देख रहे हैं, एक पिक्चर भी है बाय द वे इसकी, जिसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ मौजूद हैं और फ़ातिमा जिन्ना जो है यहाँ पे बैठी हुई हैं। और जब हम स्टडी रूम से यहाँ आए, ये मेहमान खाना है, ये ग्राउंड फ्लोर वाला ड्राइंग रूम है और आप उस वक्त का सारा फर्नीचर यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल उसी हालत में। अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखें तो 100 साल से तकरीबन 100 साल पुराना ये फर्नीचर है, क्योंकि कायद आज़म और उनके मेहमानों के ज़ेर इस्तेमाल था।
आप पीछे वो जो मॉडल देख रहे हैं ये उस प्लेन का मॉडल है जिसको व्हाइट किंग भी कहा जाता था, कायदे आज़म के ज़ेर इस्तेमाल था, जो कि वो अपने ट्रैवल पर्पसेस के लिए यूज़ करते थे। यहाँ पे जो रखी हुई खूबसूरत डेकोर आइटम्स हैं ये भी सारे पर्सनली कायदे आज़म के अपने कलेक्शन हैं। और जी मैं ड्राइंग रूम से बाहर आई हूँ, आप यहाँ पे एक शोकेस देख रहे हैं। इसमें आपको कुछ खूबसूरत सी चीज़ें नज़र आ रही हैं, कुछ डेकोर की चीज़ें नज़र आ रही हैं। यहाँ पे कुछ आइटम्स हैं जो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कायदे आज़म को 1948 में गिफ्ट किए थे। और अगर आप इस तरफ देखिए तो ये जापानीज़ गिफ्ट आइटम है जो कि अगेन कायदे आज़म को 1948 में जापानीज़ गवर्नमेंट ने गिफ्ट किए थे। इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ ये है जी पेंट्री का एरिया, और ये डाइनिंग रूम में एंटर होने से पहले आता है। ये वो बोल है जिसमें हाथ धुलते थे और इससे जी पानी बोर करके हाथ उनके वॉश किए जाते थे। और पीछे वाले शेल्फ में जो आप क्रॉकरी देख रहे हैं वो सब मेड इन इंग्लैंड, मेड इन फ्रांस और वहाँ से इम्पोर्टेड है। वो सब जो है वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और फातिमा जिन्ना के ज़ेर इस्तेमाल ये सारी क्रॉकरी रह चुकी है। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखाती हूँ, जो कि मैंने आपको एक सोफ़ा दिखाया था स्टडी रूम में, जिसके ऊपर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मौजूद थे और फातिमा जिन्ना मौजूद थी। ये वो पिक्चर है जो उस सोफ़े पे बैठी हुई जिसकी मैं आपको बात कर रही थी कि वो पिक्चर है। यहाँ से रास्ता जो है वो डाइनिंग रूम की तरफ जाता है। तो अब हम डाइनिंग रूम की तरफ चलते हैं। ऑलराइट जी, ये है डाइनिंग रूम, और डाइनिंग रूम में आप देख रहे हैं कि ज़बरदस्त सी डाइनिंग टेबल मौजूद है जो कि 3 पीसेस में है। और इसकी हिस्ट्री में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो ये डाइनिंग टेबल जो है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को उनकी बहन शीरी जिन्ना ने जो है वो गिफ्ट की थी। और हर चेयर के ऊपर क्रेव हुआ हुआ है जी, वुडन क्रेविंग है, SJ लिखा हुआ है। दिस इज़ अ चन्योटी डाइनिंग टेबल विच इज़ 3 पीस, एक पीस, बीच का बड़ा सेंटर पीस और फिर वो कॉर्नर का पीस। और उसके पीछे अगेन आप एक क्रॉकरी का शोकेस देख रहे हैं, उसके अंदर भी क्रॉकरी मौजूद है। मेरा अंदर से दिल चाह रहा है कि मैं उस सोफ़े पे भी बैठूं, मैं इस चेयर पे भी बैठूं, मैं शायद उस एरा में जा सकूं जिसका हमने सिर्फ पढ़ा है। अंदर से मैं एक्साइटेड भी हूं और अंदर से मैं थोड़ी सी सैड भी हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके जी, ये है बेसिकली कायदे आज़म हाउस की मेन एंट्रेंस। लेकिन चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए, सेफ रखने के लिए उन्होंने इस वक्त बैक एंट्रेंस जो है वो सबके लिए खोली हुई है। एक बड़ी मज़े की चीज़ दिखाने वाली है, एंट्रेंस पे जो डेकोर होता है, कंसोल वगैरह रखा हुआ है, ये जो है ये ऑब्वियसली यूज़ होता था, जिसमें कैप्स वो अपने टांगते थे, अपने कोट्स, अपने मफलर्स, वो इस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता था। जो एक चीज़ देखी मैं काफ़ी हैरान हुई और मुझे लगा कि ये तो अभी रखा होगा, ये क्यूट से पॉट सोफास, ये यहाँ मैंने देखे तो मैंने इनको कहा ये इन्होंने अभी ला के रखे होंगे, पर उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, ये कायदे आज़म के ज़ेर इस्तेमाल उनके वेटिंग रूम के पॉट सोफ़ाज़ हैं। हमारे कायदे आज़म की जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो वो तो इतना इंस्पिरेशनल है, वो इतने मतलब अगर आप उनके गेटअप की भी बात करें, द वे ही यूज्ड टू लिव, और उनकी एक एक चीज़ में उनकी जिसे कहते हैं नफासत नज़र आ रही है। तो ये पॉट सोफ़ास देख के मैं हैरान हो गई कि उस वक्त उन्होंने सोचा था कि इस तरह के पॉट सोफ़ास जो होंगे वो बनाए जाएंगे और वेटिंग रूम में रखे जाएंगे। ऑलराइट जी, मैं इस वक्त जिस पिक्चर को देख रही हूँ ये पिक्चर आपने बार बार बहुत जगहों पे देखी होगी। ये इनकी बेटी डीना वारिया के साथ है, जिनका इंतकाल जो है वो 2 साल पहले न्यूयॉर्क में हो चुका है, लेकिन वो भी यहाँ आ चुकी हैं और वो 2006 में उन्होंने इस जगह का विज़िट किया था। जिस अगली पिक्चर की तरफ हम जा रहे हैं, ये पिक्चर जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है बैरिस्टर जब बने थे तो उन्होंने अपने फादर को ये पिक्चर उस वक्त प्रेजेंट की थी। इसके ऊपर उनकी अपनी हैंड राइटिंग से लिखा है, प्रेजेंटेड टू माई डियर फादर मोहम्मद अली, एंड ये थी 4 दिसंबर 1896। आप इस सारी पिक्चर में ये सब चीज़ें ज़रूर देखिए, लेकिन साथ में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ड्रेसिंग सेंस ज़रा आप देखिए,
कितनी खूबसूरत, कितनी एलिगेंट उन्होंने ड्रेसिंग की हुई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी मोहतरमा फातिमा जिन्ना के बेडरूम में। ये ज़ेर इस्तेमाल रहा है उनके 1948 से 1965 तक, और यहाँ पे उनके ज़ेर इस्तेमाल जो चीज़ें रही हैं मैं आपको वो दिखाती हूँ। वहाँ बेड के बिल्कुल साथ में एक स्लीपर सेट देख रहे हैं, ये मोहतरमा फातिमा जिन्ना के ज़ेर इस्तेमाल ये स्लीपर सेट रह चुका है। इस बेड पे जी वो सोती थी, यू कैन सी हर पिलो। इनफैक्ट साथ में आपको ग्लास और जग जिसमें वो पानी रख के सोती थी वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे उनके ये एक ड्रेसिंग टेबल है जिसमें उनका जो ज़ेर इस्तेमाल उनका ज्वेलरी बॉक्स होता था, छोटा सा क्यूट सा, वो अभी भी वहीं का वहीं वैसे ही प्रिजर्व हालत में मौजूद है। इस वक्त जी मैं ड्रेसिंग रूम में मौजूद हूँ। ये फातिमा जिन्ना का ड्रेसिंग रूम है जो कि उनके रूम से लिंक्ड भी है बाय द वे, वहाँ से डायरेक्ट एंट्रेंस भी यहाँ पर है। और ये उनकी ड्रेसिंग टेबल है और इसमें 2 परफ्यूम की बॉटल्स और वो जो पाउडर पफ यूज़ करते थे वो रखा हुआ है। अभी मैं ये सोच रही थी कि दिस इज़ इट, मतलब हम लोगों की ड्रेसिंग टेबल पे और हम लोग कितनी चीज़ें तैयार होते हुए यूज़ करते हैं। एक रिजीम देखी जाए तो कोई 15-20 चीज़ें तो एक साथ अप्लाई होती हैं फेस पे, बट दे वर सो सिंपल कि आप सिर्फ यहाँ पे एक पाउडर पफ देख रहे हैं एंड परफ्यूम देख रहे हैं एंड दैट्स इट। कितना सिंपल टाइम था वो और कितनी ग्रेस होती थी उसमें। अब ये सब चीज़ें ना मुझे नज़र नहीं आती। ऑलराइट जी, फर्स्ट फ्लोर का ये सेकंड ड्राइंग रूम है। इस ड्राइंग रूम की ख़ास बात ये है कि ये सिर्फ उनकी पर्सनल फैमिली यूज़ में होता था, इन अ सेंस कि उनके अपने कोई क्लोज फ्रेंड्स, उनके अपनी कोई फैमिली, वो लोग आके सिर्फ इस ड्राइंग रूम को इस्तेमाल करते थे। नीचे जो था वो बाकी सारे ऑफिशियल पर्पसेस के लिए और वैसे इस्तेमाल हो। दिस इज़ अ क्लोज फैमिली सर्कल वाला ड्राइंग रूम जिसमें आप बहुत ही दिस इज़ एक वेरी वेरी ब्यूटीफुल। इसका फर्नीचर इतना खूबसूरत फर्नीचर है, अब बहुत कम जगहों पे आपको ये चीज़ें कहीं नज़र आती है। पीछे इतनी खूबसूरत वॉल पार्टीशंस जिनके ऊपर इनग्रेव्ड पेंटिंग हुई हुई है वो वहाँ पर हैं। वो आप देख रहे हैं वो टेबल प्रॉब्ली वो कोई गेम टेबल होगी जिसमें बोर्ड गेम्स वगैरह खेलते होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली फ्रेंड्स एंड फैमिली का सीन था तो बोर्ड गेम्स होती होंगी। पीछे कितनी खूबसूरत चीज़ें नज़र आ रही हैं, हर चीज़ यहाँ पे मतलब इट्स ब्यूटीफुल और हर चीज़ में आपको उनकी नफासत नज़र आ रही है और हर चीज़ की अरेंजमेंट सिलेक्शन में उनकी चॉइसेस नज़र आ रही हैं कि कितनी आला चॉइस होती थी उनकी। अरे जी, इस वक्त मैं उस जगह पे मौजूद हूँ जिसको ब्रेकफास्ट वेन्यू कहा जाता है और ये वो टेबल है जहाँ मोहतरमा फातिमा जिन्ना बैठ के सुबह अपना नाश्ता करती थी। और मैं सिर्फ इमेजिन कर रही हूँ कि ये टेबल इज़ लाइक राइट इन फ्रंट ऑफ मी। ये चेयर जिस पे वो बैठती थी, जिस पे ऑब्वियसली मैं बैठ नहीं सकती, लेकिन मैं सिर्फ इमेजिन कर सकती हूँ कि अगर मैं यहाँ बैठी हूँ और मेरे सामने मोहतरमा फातिमा जिन्ना बैठी हैं और मैंने ये जूस का ग्लास उठाया है और हम लोग ब्रेकफास्ट का, आई कैन ओनली इमेजिन। एक चीज़ को इतना पास से देखना, फिर अपने लीडर्स को सोचना कि वो यहाँ पे ये सब चीज़ें इस्तेमाल करते थे डेली, तो बहुत बड़ी बात है। आप लोग भी ये वाली फीलिंग आके फील कर सकते हैं जो मैं इस वक्त फील कर रही हूँ। ऑलराइट जी, मैं इस वक्त कायद आज़म के रूम की एंट्रेंस पे मौजूद हूँ जहाँ पे उनका पर्सनल उनका वार्डरोब मौजूद है, उनकी ड्रेसिंग टेबल मौजूद है और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। ये है जी उनके शूज़, ये उनके जूते हैं उस वक्त के, और उसके बाद ऑब्वियसली उनका फरमा रखा है ताकि वो जूतों की शेप जो है वो मेंटेन हो सके। पीछे आप वो शू रैक्स देख रहे हैं और आप उस वक्त में देखिए कि वो किस तरह के शूज़, मतलब अब आई डोंट सी शूज़ लाइक दिस एनी मोर, इस तरह की चीज़ें देखी नहीं है, बट ये प्योर लेदर के बने हुए शूज़ हैं। और जी, मैं इस वक्त कायद आज़म के ज़ेर इस्तेमाल जो ड्रेसिंग टेबल थी वो खुद इस्तेमाल करने की कोशिश करी थी, तो मैं सोच रही थी क्योंकि मुझे बेंट होके शीशा यूज़ करना पड़ा है, लेकिन उस ज़माने में देखें आपकी जो हाइट होती थी आप शीशे को इस हिसाब से जो है यहाँ से एडजस्ट करके ऊपर नीचे करते थे,
तो ये अभी बिल्कुल दीवार के साथ लगा है, लेकिन प्रॉबली आई थिंक थोड़ा सा दीवार से आगे होगा, क्योंकि कायद आज़म वॉज प्रीटी टॉल 5'11", 6, तो आई थिंक उनके लिए इतना तो शीशा चाहिए होगा. आई एम 5'6", सो या ही मस्ट बी हियर. सो एनीवे, तो अब मैं उनकी ड्रेसिंग टेबल जो है वो ऑब्जर्व भी करी थी और मैं ढूंढ रही थी कि मुझे उनके पर्सनल इस्तेमाल की कोई चीज़ मिले, बट ऑब्वियसली वो इस तरह नहीं शायद पड़ी होगी, बिकॉज ऑफ प्रिजर्व किया हुआ है हर चीज़ को. इस वक्त मेरे लिए एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट है, क्योंकि मैं इस वक्त कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के रूम में, उनके पर्सनल बेडरूम में मौजूद हूँ, जहाँ उन्होंने कुछ दिन गुजारे. और इस वक्त तमाम चीज़ें जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, उनका बेड, उनकी ये कंसोल, उनकी वो चेयर, इनके ये बिल्कुल वही अरेंजमेंट है जो दिल्ली में उनके घर में इन सारी चीज़ों की अरेंजमेंट थी. बिल्कुल उसी अरेंजमेंट को रेप्लिकेट किया गया था जिनके कराची के इस घर में. अगेन उनका वो ग्लास, उनका वो जग, और साथ में आप एक छोटी सी पिक्चर उनके बेड के साइड में, जो साइड टेबल है उसमें आप एक छोटी सी पिक्चर देख रहे हैं, वो है जी उनकी वाइफ रतन बाई की, जिनको हम मरियम जिन्ना के नाम से भी जानते हैं. शादी के बाद उनका नाम जो है वो मरियम जिन्ना हो गया था, और बड़ी ही पुरवकार, बड़ी खूबसूरत पर्सनालिटी की मालिक थी. तो उनकी वो छोटी सी तस्वीर उनकी बेड साइड पे मौजूद है, जो कि एक्चुअली उनकी मोहब्बत भी दिखाती है अपनी वाइफ की तरफ, कितना प्यार करते थे वो अपनी वाइफ को. दूसरी टेबल पे आप इंटरकॉम देख सकते हैं. उस ज़माने में जिस तरह इंटरकॉम होते थे, वो बड़ा सा ब्लैक फ़ोन की तरह एक वो, और फिर वो उनकी चेयर वहाँ मौजूद है, साथ में उनकी एस्ट्रे मौजूद है, वो लैम्प मौजूद है. ये सारी चीज़ें आपने देखी हुई. पीछे वाली जो मेरी आपको एक कंसोल नज़र आ रहा है, इसमें जो एक रहल में रखा वो कुरान शरीफ नज़र आ रहा है. ये कुरान शरीफ जो है उनको गिफ्ट किया गया था जी मुस्लिम लीग की जानिब से. एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आपको एक वुडन चेस्ट नज़र आएगा जो कि उनको चाइनीज़ गवर्नमेंट ने गिफ्ट किया था. अच्छा, ये वुडन चेस्ट जो है ये बड़ा ख़ास है. आप जैसी जो चीज़ रखेंगे, इनफैक्ट कपड़े, जूते जिस तरह रखेंगे, उसी फॉर्म में वो इसके अंदर प्रिजर्व रहेगा. तो वो वुडन चेस्ट जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है. हमारे लिए, डिस्कवर पाकिस्तान के लिए इतनी एज़ाज़ की बात है कि हमें यहाँ तक रसाई जो है वो मिली, और हम एक्चुअली इस रूम में आके वो सब कुछ फील कर सकते हैं. आई कैन स्मेल दिस रूम. जी, इस वक्त मैं जिस जगह मौजूद हूँ, यहाँ पे मोहतरमा फातिमा जिन्ना के जो पर्सनल यूज़ में जो गाड़ियाँ थी उनको प्रिजर्व किया गया. ये एक ग्लास म्यूजियम सा समझ लें, इसके ऑल अराउंड ग्लास है ताकि वेदर से इफेक्ट ना हो और बिल्कुल नीट एंड क्लीन मेंटेन किया जा सके. फिर अगर मैं आपको इस गाड़ी के बारे में बताऊं तो ये एक हैवी ड्यूटी मसल कार है. वाई? बिकॉज दिस इज़ 3000 cc and this is a very elegant car. This is Mercedes 190. और यह अब हमारी ऑब्वियसली एक एंटीक कार में इसका शुमार होता है. सिर्फ ये अकेली गाड़ी नहीं थी इनके पास एक और गाड़ी थी जो यहाँ मौजूद है. इसको भी रिस्टोर किया गया है जी. दिस इज़ कैडिलैक. दिस इज़ 5000 cc and this is a very लॉन्ग कार. मतलब मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं पीछे तक देख रही हूँ. इट्स अ वेरी लॉन्ग कार. इट्स कन्वर्टेबल बाय द वे. इतनी खूबसूरत बॉडी है इसकी, इतनी स्लीक बॉडी है इसकी, और इसका इंटीरियर में मतलब यू कैन एक्चुअली सी द क्लास एंड द ग्रेस इन द इंटीरियर. बाय द वे दोनों गाड़ियाँ जो है अभी भी वर्किंग कंडीशन में हैं. इनके इंजन अभी भी पर वीक स्टार्ट किए जाते हैं. हम तो ड्राइव नहीं कर सकते, लेकिन ये बिल्कुल ड्राइविंग कंडीशन में है. इनको बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है और इस एरिया में प्रिजर्व किया गया है. और जी, अब हम मौजूद हैं सैयद रेहान अहमद साहब के साथ, जो कि केयर टेकर हैं कायद आज़म हाउस म्यूजियम के. उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है. सर, यहाँ पे कितने अरसे से काम कर रहे हैं? मुझे 22 साल हो गए इस हाउस 22 साल इस हाउस में काम करते हुए. अच्छा, तो फिर मुझे ये बताइए कि 22 साल से आप यहाँ पर हैं, तो आपने बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस, किसी चीज़ की रिस्टोरेशन, ये सब चीज़ें आपने देखी होंगी. क्या चीज़ें आपके सामने यहाँ पे चेंज हुई या रिस्टोर की गई दोबारा? मैम,
रंग रोगन का काम, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर का तो काम पे कोई वो नहीं हुई है। बिल्डिंग की मेंटेनेंस देखी जाती है, गार्डन की मेंटेनेंस देखी जाती है। 2018 में ये डॉक्टर जुनैद अली शाह साहब ने ये दोनों गाड़ियाँ फातिमा जिन्ना की जो व्हीकल्स हैं इनको रिनोवेट करवा के यहाँ रखाया था। और ये इस हाउस के बारे में मैं आपको बताऊं, ये बिल्ड है 1866 की। 1943 में कायद-ए-आज़म ने परचेज की थी बिल्डिंग 1,15,000 रुपीस में। यहाँ वो फर्नीचर है जो दिल्ली और बम्बई से आया था, कायद-ए-आज़म के ज़ेरे इस्तेमाल था। वाइट वॉश और कॉटन्स के अलावा पूरी बिल्डिंग ओरिजिनल है मैम। पूरी बिल्डिंग ओरिजिनल है। ज़बरदस्त। अच्छा, अब मुझे बताइए कि कोई ख़ास वाक़या आपको किसी से याद हो, कोई यहाँ के बड़ा इमोशनल हो गया हो, कोई यहाँ पर आके जिस तरह कहते हैं थोड़ा डिफरेंट रिएक्ट करा, तो ऐसा कोई वाक़या आपको याद है? फॉरेन कंट्री के जो ऐसे पाकिस्तानी हैं जो किसी दूसरी कंट्री में रहते हैं, वो उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। कायद-ए-आज़म की जब नवाज़ात देखते हैं तो कहते हैं कि ये मुखलिस लीडर थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। सही, ये बात तो मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग आई थिंक पाकिस्तान से बाहर वाले ऑब्वियसली, बट जिसके दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत है, कितनी बार तो मतलब प्रोग्राम करते हुए बीच में मैं भी थोड़ी सी अजीब सी हो गई, क्योंकि आप ये चीज़ें उन लोगों की इतनी करीब से देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है उनकी प्रेजेंस इज़ जस्ट अराउंड यू, तो ऑब्वियसली आपको एक बड़ा इमोशनल मोमेंट होता है शायद किसी भी सच्चे पाकिस्तानी के लिए। हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, और कौमें वो ही जिंदा होती हैं जो अपनी हिस्ट्री को जिंदा रखती हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह कायद-ए-आज़म हाउस को म्यूज़ियम में कन्वर्ट करके आप लोगों के लिए एक निशान की तरह जो है सेफ और प्रिजर्व किया गया है। जिस तरह हमारी गवर्नमेंट ने इस जगह को प्रिजर्व किया है, हैट्स ऑफ टू आवर गवर्नमेंट, और ये प्रिजर्व जो है आपके और मेरे लिए किया है ताकि हम यहाँ आके वो जो एक अकीदत होती है ना हमारे लीडर्स की तरफ, वो अकीदत हम फील कर सकें और हम वापस से पाकिस्तान क्यों बना था, कितनी कुर्बानियाँ हुई थी, उसके एसेंस को महसूस कर सकें, उसके मकसद को दोबारा से अपने अंदर रिवाइव कर सकें और हमारे अंदर की जो पाकिस्तानियत है उसको दोबारा ज़िंदा कर सकें। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है, कराची आए तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा, बच्चों को ख़ास तौर पे लेकर आइएगा, बच्चों को ये जगह ज़रूर दिखाइएगा। टिल नेक्स्ट टाइम आप मुझको इजाज़त दीजिए। दिस इज़ योर होस्ट राफिया साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।